ओके। यस। गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज, ऑल स्पीकर्स, होस्ट कोस्ट, इन्हीं सभी नई दिशा परिवार का मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इतना कीमती समय में व्यस्त लाइफ में आते हैं और यहाँ पर अपना जो है योगदान देते हैं इस चैनल को, इस मंच को चलाने में। और जो प्रोसेस चल रही है एक ज्ञान की आदान प्रदान की या नॉलेज को आदान प्रदान की या सीखने सिखाने की, इस प्रक्रिया में आप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बात शुरू करने से पहले नहीं भूल सकते हम सबके चहेते हुए प्रिय डॉक्टर इदीत मोदी सर का दिल से पूरे नई दिशा परिवार की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं और हमेशा जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहेंगे कि आप हमें जिंदगी के उस पड़ाव में भी कुछ ऐसा करके दे गए कि जो मेरी जिंदगी के लिए अहम एक हिस्सा है और अहम एक रोल निभाएगा। ये आपका एहसान, ये आपका उपकार हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। नई दिशा परिवार पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित डेली नित्य प्रतिदिन एक नए होस्ट के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में अपनी एक प्रस्तुति रखता है, अपना एक रिहर्सल रखता है, एक अपना परफॉर्मेंस रखता है। उसी की तरह एक अपनी भूमिका में आज हम लोग प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित उसी से रिलेटेड आज का एक टॉपिक है एफर्मेशन, अभिकथन, जो कि एक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत गहराई का टॉपिक है, बहुत गूढ़ी विषय है और कहीं ना कहीं इसमें सोचने और समझने का, अध्ययन करने का टॉपिक है। आज मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है और पूरा विश्वास भी है कि अच्छा होगा, क्योंकि आज के हमारे होस्ट ज्ञान के सागर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी अपनी परफॉर्मेंस नहीं पूरी कर पा रहे, लेकिन अथक प्रयास है सर का कि वो बिना अपनी भूमिका निभाए, सर को खुद मतलब बेचैनी रहती है, तो वो जरूर आएंगे। और सौभाग्य की बात है कि कोई चैलेंजेस बीच में नहीं है हमारे बीच में। आज की प्रेजेंटर चौमुखी प्रतिभा की धनी में संपा मैम जी हमारे सबके बीच में विराजमान है, तो हम लोग ये प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि संपा मैम के साथ में जितना बाहर से हम देख पाते हैं उतना अंदर से संपा मैम को देखने की जरूरत है। क्योंकि इस जिंदगी ने, मैं जहां तक संपा मैम को समझ पा रहा हूं, इस जिंदगी ने संपा मैम को इतने चैलेंजेस, इतनी कठिनाइयां, इतना विपरीत हालातों ने का सामना करना पड़ा, जिससे इंटरनली एक तरह से इस लेवल पे वो अपने आप में स्ट्रांग है, एक तरह से इस अपने आप में इतना उनके अंदर निखार आ गया है, अपने आप में इतनी मजबूत है, अपने आप में इतना विकास हो गया है, इतनी गहराई में, इतनी ऊंचाई में, आगे पीछे चारों तरफ से, इसलिए कहते हैं चौमुखी वो प्रतिभा की देनी। स्ट्रांग मैं कह सकता हूं कि एक लेडी नहीं, स्ट्रांग एक अपने आप में एक पर्सनालिटी है, जो एक जीता जागता उदाहरण है। तो आज का टॉपिक बहुत प्यारा है। हम देर न करते हुए आज के टॉपिक पर, एफर्मेशन पे, अभिकथन पर, हम आज संपा मैम की मुखार बिंदु से बहुत कुछ विस्तार से, गहराई से, ऊंचाई से, चारों तरफ से हम ये जानेंगे कि रियल में एफर्मेशन का मीन्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मेरी जिंदगी में मतलब क्या है, इसको हम फॉलो कैसे करें, इसको समझे कैसे। तो देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम सबकी चहेती फायर ब्रांड लेडी में संपा मैम जी, प्लीज आए, आपका स्वागत है आज के टॉपिक पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेपी सिंह जी। बहुत अच्छे, बहुत प्यार से आपने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू थैंक यू। सभी को। नई दिशा फैमिली में मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका नमस्कार करती हूँ। नई दिशा हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जहां हम सब अनपेसिवियन, मैं यही कहती हूँ, जो हर एक अनपेसिवियन जो है, सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना ही चाहिए। और वो सिर्फ अपने अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं आता है। वो बोलते हैं ना,
जो स्टाइल सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में क्या सेंटर में स्टाइल सिखाया जाएगा, लेकिन सादगी सिंप्लिसिटी जो है ना वो आपके अंदर है। वो कोई नहीं सिखाता, लेकिन आपके अंदर है। लेकिन आपको जानना है, देखना है। और जेपी सिंह जी एक बात कही जो सच बात है। बहुत सी कठिनाई, बहुत सी तकलीफ का सामना हुआ है, मैंने किया है जिंदगी में। तो इसलिए इसलिए मुझे अ, सब कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आता है। जिंदगी में कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। और इसलिए आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि इस विषय में मुझे मैंने बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत जानकारी ली है। ये इस टॉपिक मेरा सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए इस आज प्रेजेंटेशन विकास जी का था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ये टॉपिक पसंद है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काम किया है, मैं जैसे काम किया है। इस टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक। और ये जो चीज है एफर्मेशन, आज का टॉपिक है, ये अगर हम हर कोई आपके जिंदगी में वो करे, इस बहुत ही सहज है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे या करते नहीं है। ये एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी का कठिनाई को सहज करने का हिस्सा है, जरिया है, रास्ता है। लेकिन हम नहीं करते हैं तो कठिनाई इतनी जल्दी नहीं जाते। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। ये गहराई से समझने वाली टॉपिक है और आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी शायन जी को, जो इतना अच्छा टॉपिक लेके आए। और धन्यवाद दूंगी विकास जी को, जो उन्होंने मुझे ये टॉपिक दे दिया। और आप सबका धन्यवाद दूंगी। सारे हमारे नई दिशा फैमिली को धन्यवाद दूंगी। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ जाएंगे, अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आपके जिंदगी के सारे प्रॉब्लम चला जाएगा। हमारे जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम है, सारे के सारे इंसान की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम से हम जूझते जूझते एक टाइम ऐसे सहज हो जाता है। हमारे शरीर के साथ हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे माइंड के साथ, दिमाग, मन के साथ सब एडजस्ट कर लेते। लेकिन वो प्रॉब्लम हमें ऐसे यूं ही हम दूर कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशन के जरिए। एफर्मेशन, अधिकथन, जो हम एफर्मेशन, हम जो बार बार एक ही चीज, एक ही बात हम जो बार बार बोलते हैं। और हम एक चीज बार बार बोलते हैं, कब बोलते हैं पता है? हम जब पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जो भगवान को मानते, जब उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के हम, लेकिन वो बात करते हैं, एक ही बात बार बार दोहराना, जो अपने आप को सुनाना, उस बात को खुद को सुनाना, अपना दिल को, अपना माइंड को सुनाना और यूनिवर्स को सुनाना, उससे ही कहते हैं एफर्मेशन। और एफर्मेशन आप कोई भी कर सकते हो। आपकी जिंदगी में क्या चाहिए?
घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए? आपको चाहिए तो आपको एफर्मेशन को समझना है, एफर्मेशन करना है। एफर्मेशन ऐसा है जो हम एक ही बात को बार बार दोहराएंगे और यूनिवर्स को सुनाएंगे। आप बोलेंगे भगवान को सुनाएंगे, जो भी है हम भगवान को सुना सकते हैं, हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं और भगवान को भी सुना सकते हैं, यूनिवर्स को सुना सकते हैं। अपना सब जानते हैं हमारा दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो चीज डालते हैं वही चीज हमारे साथ सही हो जाता है। बहुत सी लोगों की घुटनों की दर्द है, बहुत सी लोगों में कमर की दर्द है। वो इंसान एक दिन ना एक दिन कह चुके होंगे, जो उसके वो चला गया वे, या उसके बिना मेरा तो कमर ही टूट गया, उसके बिना मेरा तो घुटना ही टूट गया। ऐसे किसी ना किसी एक कभी ना कभी एक बार कहे होंगे। उसी के कारण ऐसा होता है, ये साइंस में भी प्रमाण किया है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम जो बातें देंगे एफर्मेशन के जरिए, एफर्मेशन के जरिए, एफर्मेशन, क्योंकि एक ही बात हमको बार बार कहना है, बार बार कहना है, तो ही वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरा बेटे का स्कूल पास कर जाए, अच्छा नौकरी लग जाए, मेरा घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मेरा शादी हो जाए। कितने कितना बात है जो हम भगवान को बताते रहते हैं। तो आपको जो चाहिए वो सिर्फ भगवान को, जब भगवान के पास जाते हैं तो उसी टाइम आप बताते हो वही बातें। अब हर वक्त बोले ना, अपने आप को बोले तो वो बात जरूर सच होगा, क्योंकि आप दिन में भगवान को एक बार दो बार, एक बार बताएंगे, लेकिन एफर्मेशन की यही तो पावर है। इसे ही बोलते एफर्मेशन, जो अपने आप को, अपना सबकॉन्शियस माइंड को अपना बात देना है। और हम यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं, भगवान को भी पा सकते हैं। इस एफर्मेशन के जरिए भगवान को पा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जाके हमारे उधर क्या चल रहा था वो हमारा दिमाग में रहता है। वो पूरा माइंड सेट हम भगवान के ऊपर नहीं देते। वो श्री श्री रामकृष्ण देव, जब रानी रासमणी ने, उन्होंने अपने मंदिर के पूजा के लिए बुलाया था श्री श्री रामकृष्ण जी को, तो रामकृष्ण जी सिर्फ माँ माँ करते रहते थे दिन भर। तो जब पूजा में बैठा तो रानी रासमणी भी आके बैठे, उनको कुछ कोर्ट कोर्ट कचहरी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो रानी रासमणी भी पूजा में बैठी थी, और जहाँ पे श्री श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते रामकृष्ण देव ने रानी रासमणी को एक जोर से थप्पड़ लगा दिया। सब तो चौंक गए, ये थप्पड़, माँ रानी को थप्पड़ लगा दिया ब्राह्मण पुजारी, तो क्यों थप्पड़ लगा दिया? रानी को बोले, अरे तू माँ के पास आया है, तेरा सारा टेंशन, सारा कुछ माँ के चरणों पे रख दे। तू माँ के सामने बैठ के अपने कोर्ट कचहरी को सोच रहा है। एकाग्रता, एकाग्रता जो होता है ना,
उस एकाग्रता से अगर हम चाहे तो हम भगवान को भी पा सकते। उसमें हमारे ब्रेन में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको जो चाहिए, भगवान चाहिए क्या, क्या चाहिए उस पर फोकस करना है। तो हम आते हैं एफर्मेशन के बारे में। तो एफर्मेशन ऐसा एक चीज है जो एफर्मेशन जानने के लिए हमें एक सीक्रेट कोड को जानना होगा। इस ब्रह्मांड में जो चाहते हैं वो अगर आप पाना चाहते हो तो ब्रह्मांड का एक सीक्रेट कोड है। सीक्रेट कोड है 369। ये सीक्रेट कोड आपके जीवन का रहस्य है। इसमें हर जीवन का, आपके नहीं, हर जीवन का रहस्य छुपा है ये सीक्रेट कोड। और एक सीक्रेट कोड होता है 17 सेकेंड। ये भी एक सीक्रेट कोड है। अभी आपका एफर्मेशन, आप क्या चाहते हो? आप घर चाहते हो, आप पैसे चाहते हो, बंगला चाहते हो, क्या चाहते हो? 369 इस कोड में आप 17 सेकेंड सुबह 3 बार, 17 सेकेंड 3 बार अफर्मेशन करें। जो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मेरा घर चाहिए, घर बाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए चाहिए। ये सुबह 17 सेकेंड 3 बार, दोपहर में 17 सेकेंड 6 बार, और रात में सोने से पहले 17 सेकेंड 9 बार। ये अगर आप अफर्मेशन कर ले तो आपका ये चीज, ये जो एनर्जी होता है ना, ये ब्रह्मांड की एनर्जी, इसे बोलते कॉस्मिक एनर्जी। अब जब 17 सेकेंड करके 369 ऐसे करके आप एफर्मेशन करेंगी तो उसका कॉस्मिक एनर्जी मतलब अलौकिक शक्ति जो ब्रह्मांड में छुपा है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो अगर आप ऐसा एफर्मेशन करें, ये एनर्जी आपको 53 डेज में आपके, आप जो चाहते हैं एक गारंटी के साथ आपको मिलेगा, गारंटी के साथ आपको मिलेगा। सिर्फ एफर्मेशन के लिए, एफर्मेशन आप मुंह से भी बोल सकते हो, आप लिख लिख भी सकते हो। अब जो एक सफेद पेपर में आप आपका जो चाहते हो, आप जो चाहते हो उसी को आप लिखो 3 बार, सुबह, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार लिखिए। लिखने से भी, लिखने के साथ वो भी आप अगर आप पढ़े तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है। एफर्मेशन करने का तरीका भी है। तरीका ऐसा है क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी ब्रह्मांड को इस संदेश को पहुंचाना है। हमारी ब्रह्मांड, हमारी सबकॉन्शियस माइंड अपना पराया नहीं समझते। आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूं, मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। और वो प्रेजेंट में आपको बोलना है, उस एफर्मेशन को आपको प्रेजेंट में बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ। आज मेरी मेरी बड़े भैया का तबीयत खराब है, मैं बड़े भैया के लिए भी यही बात बोलूंगी। आप एफर्मेशन करें, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार।
17 सेकेंड। और मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूं। मेरा अगर कुछ आपके बच्चों के लिए आप कुछ चाहते हैं, जो मेरे बच्चे को नौकरी मिल गया है, ऐसा एफर्मेशन की तरीका ऐसा है। मिलेगा, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है आपकी एफर्मेशन। एफर्मेशन ऐसा नहीं होता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप चाहेंगे जो उसकी बुरा हो जाए, तो ये एफर्मेशन ना उसकी नहीं समझते। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड उसकी नहीं समझते। बुरा हो जाए, ये जो बोले हैं इसको समझ लेंगे। ये जो बुरा, अच्छा बुरा, ये यूनिवर्स को समझने का, आपकी सबकॉन्शियस माइंड का समझने का वो नहीं है, जो समझता नहीं अच्छे बुरे का फर्क। आप अच्छा मांग रहे क्या बुरा मांग रहे। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए बुरा चाहेंगे, वो आपके साथ जरूर हो जाएगा। इसलिए एफर्मेशन करने का तरीका यही है, जो आप प्रेजेंट में चाहिए, जो चाहिए आप प्रेजेंट में मांगे, जो वो आपको मिल चुका है, ऐसे ऐसे एफर्मेशन करना है। और अच्छाई के लिए एफर्मेशन करना है। एफर्मेशन में बहुत बहुत पावर है। अगर आप एफर्मेशन ठीक तरीके से करें, आप ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं पा सकते। लेकिन हम इंसान में आप बोलेंगे मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, मेरा तो ऐसा नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि आप जब वो एफर्मेशन करते हो, फिर एक बार आपके मन में वो बात आ जाता है, शायद नहीं होता होगा। ये जो शायद नहीं होगा, ये जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गया, तो वो एफर्मेशन आपको जल्दी काम नहीं करता। एफर्मेशन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर है। वो पावर के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अच्छाई के लिए। और ये सबसे बड़ी पावरफुल 3 डिजिट 369 और 17 सेकेंड, इसको आप याद रखिए। इसी हिसाब से मेरी बड़े भैया, आप ऐसे 17 सेकेंड, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा एफर्मेशन करे। मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, ऐसा बोलिए। तो आपके आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव वायरस बन जाएगा। तो आपके दवाई के साथ साथ वो भी काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बहुत स्ट्रांग पावर है। बहुत सी एग्जाम्पल है दुनिया में, जो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम जो बात रख दिया, वो जरूर पूरा होता है। जो वैज्ञानिक लोग वो भी किया है, रिसर्च भी किया है। बीमारी, एक ही बीमारी 10 लोगों का हुआ है, 5 लोगों को उसकी बीमारी का दवाई दिया है, और 5 लोगों का सिर्फ ऐसे ही शुगर की गोली दी है। बोला गया है आप सबका इस दवाई से ही रोग ठीक हो जाएगा। तो 1 महीना बाद देखा गया, सारे के सारे जो दवाई खा रहे थे उसका भी ठीक हो गया, जो दवाई नहीं खा रहे थे उसका भी ठीक हो गया। क्योंकि उसके ब्रेन में ये दिया गया है जो वो ठीक हो, इससे वो ठीक हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर है। और एफर्मेशन में और भी ज्यादा पावर है। वो एफर्मेशन आपके भगवान के ऊपर जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, कॉस्मिक एनर्जी में जाता है। तो एफर्मेशन करे और दिल से करे, उसमें कोई भेदभाव क्या खोट ना आने पाए मन में। तो वो एफर्मेशन आपका जरूर काम करेगा। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
अफर्मेशन के जरिए। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त, बहुत। और मैं चाहूंगा, आज शशिकांत सर है नहीं है, संपा मैम के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए थी। और नो इशू, आपने रियल में बहुत गहराई से जाके डिफाइन किया, बहुत कुछ इसका मीन्स बताया, इसका प्रभाव बताया, इसका लाभ बताया। और ये मैं पर्सनली ये अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा संपा में जी, मैं इसको डिकोड कर रहा था, समझ रहा था कि इन हालातों से जो आप निकले हो, तो नो डाउट मैं समझ पा रहा होता हूँ कि बिना एफर्मेशन के आप इन चीजों से जो है नहीं निकल पाते हम लोग, और डिजर्व नहीं कर पाते हैं जो आप इंटरनली या वैसे आप अपने आप को इतना स्ट्रांग माइंड बनाए हो, क्योंकि ये नेचुरली। हाँ, ये समझो। और एक चीज और मैं जज कर रहा था कि देखो, इसको एक हम कहीं कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, ये चूंकि ये मेरा खुद का लाइफ का एक पार्ट है, और मैं ये जज कर पा रहा हूँ कि आप जैसे, चूंकि मैं हालांकि डिफरेंस कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, फीमेल वर्ग में आप इतना अगर अपने आपको स्ट्रॉन्ग किए हो मैम मुझे, तो मैं समझ पा रहा हूँ बिना एफर्मेशन के, बिना सबकॉन्शियस माइंड की पावर के आप अपने आप को इतना पावरफुल नहीं बना सकती है। क्योंकि एक अगर साइंटिफिक रीजन में अगर इसको देखा जाए, एफर्मेशन ही है कि हम इस नेचुरल पावर से, यूनिवर्सल पावर से, ठीक है, कहीं ना कहीं रियल में हम भक्त कह सकते हैं, हम उनके मतलब अपने आप में एक पुजारी कह सकती हैं, या रियल में कनेक्टिविटी जो पावर है, नेचुरल पावर है, उससे अपने आप को किस तरह हम रियल में एक सच्चाई ईमानदारी के साथ में, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की वेव के साथ में अपनी इंटरनली फीलिंग की वेव को वहां तक पहुंचा पा रही है, सच्चाई ईमानदारी के साथ में, और अपनी बिल्कुल वहां है। बस इसका एक वीक पॉइंट बहुत अच्छा आपने जो बताया कि ये एक इसका एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि ये निगेटिव वर्ड को एक्सेप्ट कभी नहीं करता है, जो आप अच्छे से कहेंगे कि कभी भी आपको जो चाहिए वही बोलिए, बट ना नहीं बोलिए। ना अगर बोलिए तो वो ना को भूल जाता, वही उल्टा हो जाएगा। कभी भी बोले, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं समझ पा रहा हूं। तो और रियल में संपा मैम जी, एफर्मेशन का रियल मीन्स, हालांकि इसमें जाने के लिए हम लोग बहुत गहराई में घुस जाएंगे, ये सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ, जिसने इसको समझ लिया, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई हस्ती नहीं कि जो इसको हमें आपको मजबूत बनाने से, अपनी खुद की ताकत बनने से, खुद में अपने आप में स्ट्रांग होने से, जो हमें आप गुरु गए विपरीत से विपरीत सिचुएशन में, हालातों से खराब हालातों में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी अचीवमेंट के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अगर जो एफर्मेशन करना सीख गया। बट यहां पर एक चीज चलती है, रिश्वत और सिफारिश नहीं चलती है, चीटिंग नहीं चलती है, अगैरा वगैरह नहीं चलता है, एक वट नहीं चलता है। अगर आप ये करेंगे तो कहते हैं कि ये एआई टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, या सिफारिश नहीं मानी जाती, जो एक्चुअल है वही ये एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब जैसे निगेटिव चीज एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये रियल में चूंकि इस पे घुस जाए तो हम लोग माइंड पावर में चले जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे, कॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे, और भी चीज की, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। मैं कहता हूँ तो साइकोलॉजिस्ट इसको जो है, जो माइंड पावर पे काम करते, चूंकि वहां पे जैसे एक बार डेडिकेटर अपना सेशन चल रहा, तो टच किया था उन्हें सीमा जैन मैम ने। तो रियल में संपा मैम जी, आपने मुझे आज के मेरा 6 साल पुराना सीन मेरा क्रिएट कर दिया, इससे क्योंकि आज के 7-8 साल पहले इन चीजों को मैं सेशन लिया हूं, और टचिंग हुआ, और इसकी पावर को, और यही चूंकि मैं अपने से रिलेट करता हूं कि ये चीज मेरे अंदर आज जो अपने को इतना विपरीत हालातों में ये सब कुछ करने के लिए मजबूत बनाया, और अपने आप को जहां खड़ा समझता हूं, तो ये एफर्मेशन की ताकत है। मैं नहीं मानता हूं दुनिया की कोई ताकत को, बस एक ताकत को मानता हूं, वो है एफर्मेशन। यहाँ पे किसी की रिश्वत, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात बिल्कुल नहीं चलता है। तो नो इशू, और मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं, क्योंकि ये मेरे भी दिल से जुड़ा हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारा बोला, और मेरी ऐसी दिल की इच्छा है कि इस वक्त मिला तो हम लोग एक बार इस पे फिर और सेशन करेंगे, क्योंकि दिल की बात आ गई। और मैं समझता हूं कि जिन सिचुएशन में हम सब ऑन पैसिव फैमिली फाउंडर परिवार जिस चीजों से गुजर रहे हैं, हर किसी को एफर्मेशन की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बुरी विषय है। तो देर न करते हुए इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर, अगर प्लीज हैं तो आप आए, आपका स्वागत है, अगर आप कंफर्टेबल समझ रहे। विकास सर प्लीज आए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है? क्लियर क्लियर सर, आइए।
सर कंटिन्यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन आउट हो रहा था और प्रॉपर एक वॉइस नहीं आ पा रही थी आप सभी लोगों तक, तो क्षमा सभी से चाहूंगा। और उपस्थित सभी लोगों को दिल से सादर नमस्कार है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और डेफिनेटली आज का सेशन एक अच्छे टॉपिक के साथ है, नई दिशा के माध्यम से, जिनको हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम एक प्रॉपर एक परस्पर रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर जेपी जी आप विकास कंटिन्यू करें, जेपी जी। जी जी, विकास सर की आई थिंक आवाज चली गई है, तो यस यस। टेक्निकल इशू है सर के साथ में, नो प्रॉब्लम। और कभी कभी ये चैलेंजेस हम आते हैं और सामना कर रही, तो हम इसी कड़ी में आगे चलते मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा अ, राकेश मिश्रा जी हैं। राकेश मिश्रा जी, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे हैं तो प्लीज आए। मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, स्वागत है। जी जी सर, धन्यवाद जी। हाँ आज का सर, टॉपिक आपकी बहुत आवाज ही आ रही है। आज का जी सर धन्यवाद जी। आपके आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, एफआर मिशन, अभिनंदन, यानी ये ज्ञान, ये सब से जुड़ा हुआ है और इस मकसद को देने वाले वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, राकेश कुमार मिश्रा, इंडिया और नई दिशा से। मैं ये कहना चाहता हूँ आज का मिशन बहुत ही अच्छा है, जैसे संपा मैम ने बहुत ही अच्छा कह दिया। अगर हम इसमें एफआर मिशन, अभिनंदन, ज्ञान, ये सब चीजें हमारे जीवन को एक यूनिवर्स से जोड़ दी, जैसे बताया गया। अभी मैंने बहुत कहा, जेपी सर आपने भी कुछ बताया, लेकिन इसको हम ये कहेंगे कि ये हमें अपने जीवन के मकसद से होता है, क्योंकि कभी हम कोई अपने आप को कभी भी कमजोर साबित नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा होता है शुरुआत में, तो उसे कुछ नहीं पता, उसको ज्ञान में जो डालोगे वो उसी को ही मकसद बना के आगे बढ़ता है। तो उससे जब मकसद बना दे वो पढ़ता भी और आगे ही बढ़ता है। ऐसे ही हमारे लोगों के जीवन में भी है कि जब हम लोग पढ़ लिख के तैयार होते हैं, कहीं काम करने जाते हैं या कोई घटना घट गई अचानक, तो वो हमें अपनी कमजोरी उजागर नहीं करना चाहिए, हमें अपना मकसद हथियार बनाना चाहिए। जैसे कि हम शुरू करते हैं ऐसे भगवान के नाम से, जब हम पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो हमें पहले मन नहीं लगता। जब पूजा में जब मन लगता है तो कुछ समय के लिए आप अपने आप को करते करते भगवान से जोड़ ले। जैसे कहते हैं, एक हम मिशन में सक्रिय हो गए, हमें नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, मंदिर में कहाँ है, हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते लीन हो जाते हैं कि हमारे सीधा सीधा ऊपर जुड़ जाते हैं तार। तो हमें ये नहीं पता हम कहाँ, जब कभी हमें एहसास होता है कि हाँ हमें उठना चाहिए तो रुकना चाहिए, तो हम रुकते हैं, तो हमें एहसास होता है हम कहाँ है। ये एक मकसद होना चाहिए हमें हर एक को अपने जीवन में, क्योंकि हमें जो कमजोरी है हमें उसको हथियार बना के ही आगे बढ़ना चाहिए। और हमें सदा ही चाहिए जीवन का सही मकसद। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें कार्य को छुपाना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरी को से हथियार बना के बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बढ़ते रहने से हमें बहुत सहारा मिलता है। कहते कहते किसी एक शब्द को आप बार बार रटे, बार बार रटेंगे तो वो आपको रट जाएगा। जब आप लेटे हो, सोते हो, कुछ भी हो, तो आपका मकसद वहीं पे जाके दिमाग काम करेगा। तो ये एक मकसद बहुत बड़ा है। एफआर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं कि जैसे कि हमारे माता पिता, भाई और बड़ा बड़ा भाई ये ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने किसी ने हमें से कुछ कहा तो हमने अपने बड़े भाई से की, बड़े भाई ने माता जी से की, माता जी ने की, अभी पिता आदि उनसे होता है, तो ये एक लिंक बनता सीधा ऊपर के लिए। तो हमेशा ही हमें इस चीज पर हमेशा गौर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये हथियार हमें इसको इतने इस तरीके से बनाया कि हमें कभी पीछे न रखाओ, काम के प्रति लगाओ। तो हर काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें उसको मकसद रख के आगे बढ़ना चाहिए। दर सीढ़ी पर सीढ़ी, जैसे कि हमने नीचे चढ़ना शुरू किया, जैसे मैम कह रहे हैं, जैसे एक शब्द होता है जैसे 786 उर्दू में शब्द है, हमारा होता है ओम। तो हम किसी भी एक मकसद को पकड़ते हैं तो हमारे ये हमें तार टकराता है दिमाग में ऊपर। जब हम ऊपर टकराएंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि इसका मकसद क्या है, और इसका मकसद हमें पहले जानना चाहिए। नहीं तो अन्यथा हम कहीं भी नहीं हो रोक सकते और कोई भी काम नहीं करने करें। तो हम जैसे कि कभी हम कोर्ट में मुकदमा भी होता है, जैसे कि सपोज देर करो किसी का जमीन का मुकदमा है,
किसी ने जमीन कब्जा कर ली तो हम कमजोर हो गए, नहीं, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा रख देना चाहिए। मुकदमा रखने के लिए हमें अपनी बात रखने का सही होगा, क्योंकि वो भी मेरे सामने हो रहा है और हम भी होंगे। हम अगर अपनी बात कह सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि वकील ही करें, हम अपनी बात को खुद रख सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपना बढ़िया वकील करते हैं, वो मेरी बात को एक रखता गया फिर मिशन की तरफ हम मुड़ रहे, क्यों, इसने मेरे पर कब्जा करा, हम इससे नहीं झुके, हम इसकी तरफ को मुड़ चुके हैं। और हमें इसको यहाँ साबित करना है कि हमने उसके खिलाफ एक, जैसे सिविल वाद में एक दावा तैयार होता है, उसमें मेरा भी नाम होगा, मेरे पिता का नाम होगा, मेरी पत्नी का नाम होगा, मेरे बच्चों का भी नाम होगा, दूसरी पार्टी जो होगी उसका भी नाम होगा। क्योंकि जब तक हमारा पूरा मिशन खुलेगा नहीं सारी बातें, तब तक हमें पता नहीं लगेगा सामने क्या है, किसने फर्जी किया, किसने गलत किया। तो हमें फर्जी पे नहीं, हमें अपनी जेन्युइन चीज पे रखना चाहिए। अब हमें यहाँ सख्त भी होना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को हमने बताया, अब हम उससे मुलायम नहीं है। हमें अपना मकसद हमेशा सख्त और कड़ा रखना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, गलत भाषा में उसको सही समझाने के लिए हमारे पास एक मिशन और वजह होना चाहिए कि हम उसे समझा सकते हैं। और जैसे ही कहते हैं कि जैसे कि हमारे साथी भी होते हैं, मित्र जो होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी वो भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मैं नहीं समझ रहे कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आपको सख्त होगा, को आपको बताना पड़ेगा, आप हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी समस्या क्या, हमें बताइए, हमने क्या गलत किया, हमें ये बताइए, हमने आपने गलत क्या किया, हम उन्हें बताएंगे। क्योंकि फिर उसका फायदा क्या है, अगर आप किसी भी चीज को छुपाते हैं, बताते हैं और दाब लेते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं होता। और हमें हमेशा अपना पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। आज हमारे एस सर भी है, इन्हीं को उठा के देखते हैं, उन्होंने क्या नहीं करा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को डिगाया नहीं, एक भी कदम उन्होंने पीछे नहीं किया, उन्होंने हमेशा बढ़ते रहे, लगातार चल रहे हैं। सन 18 से लेके, हम ये जानते हैं, सन 18 से लेके आज तक वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना मकसद रखा, मिशन रखा, अपने आप को आगे रख के चल रहे हैं, किसी को ना उन्होंने रोकने दिया, ना किसी को उन्होंने डगने दिया, वो हमेशा आगे ही बढ़ रहे हैं। और एक अकेले ही नहीं चल रहे हैं, और अपने इस मकसद को पूरा, हम सबके मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको साथ लिया। जो इस मकसद को डिगा रहा है, गलत कर रहा है, उसे हटाओ बाहर, जाने दो उसे, हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अपने मकसद में आपको भटकाने की कोशिश करे, आप मत भटकिए, उसे ही किनारे कर दीजिए। जब तक आप सफल नहीं हो सकते, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आप पीछे मुड़ के मत देखिए। मदद करने वाले बहुत से मिलेंगे आपको, आप मदद करिए, हम कभी मना नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मदद के लायक बनिए तो सही। जब आप खुद ही नहीं बनेंगे, अपना बीच में मकसद उड़ा देंगे, तो आप ना बन पाएंगे, ना वो बन पाएगा, ना उसे सहारा दे पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, आप अपना फोकस रखें, अपने आप को एकदम पॉजिटिव माइंड रखें। और जैसे कि संभव में हमने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं, उन्हें हमें अब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि समय ज्यादा जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रखें और कभी निराश ना हो, क्योंकि हमारी जिंदगी, आज हम अपनी जिंदगी बता रहे हैं कि हमने बहुत संघर्ष झेला और आज भी झेल रहे हैं, लेकिन कभी हमने आपको निगेटिव नहीं करा, क्योंकि निगेटिव करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। कहते हैं ऊपर वाले को हमेशा सामने देखो और आगे बढ़ो, जो समय बीत गया वो आपके सामने कभी नहीं आएगा, आपको मिलेगा। आप हमेशा देखो, आगे बढ़ो, और अपने साथ भी जो भी हैं उन्हें भी सही रखें, अच्छा रखें, उन्हें भी उचित सही रास्ता दिखाएं। ओवर टू हो जेपी सर जी। जेपी सर, जेपी सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके मिश्रा जी, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? जी जी, एकदम क्लियर आ रही सर। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ शायद तकनीकी खामी जरूर है कहीं ना कहीं। मैं आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एक वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ सैयद साजिद सर हैं, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास श्रीवास जी, मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर म्यूट करें अपने आप को सर। अब मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। माई सेल्फ सैयद साजिदुर रहमान, एक ऑनपेसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ, मुझे ऑनपेसिव मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का टॉपिक के बारे में हमारी प्रेजेंटर मेरी जोली दीदी, संपा दीदी जितना बोली, तो रियली एक कहावत है, रियलिटी इज ए ट्रुथ। और सच में
और जिन लोगों को दुख आता है तो सच में भगवान उनके साथ ही रहता है, क्योंकि कहते हैं दुख में घबराना नहीं, न सुख में इतराना नहीं। तो जिन लोगों ने सुख आता है तो लगभग ऐसा होता है कि भगवान को तकरीबन भूल ही जाते हैं, क्योंकि अपने वो एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। और दुख आने से, दुख के साथ में आदमी भगवान को याद करता है, अपने आप को भी कोशिश करता है और अपने आप को मजबूत करता है। इसलिए मैं कभी भी किसी काम को करता हूँ तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेता हूँ, करके स्टार्ट ही करता हूँ। और दूसरी बात, मैं कभी किसी काम को भाग दौड़ के जल्दबाजी से नहीं करता हूँ। और जैसे आज संपत्ति जी ने एक एग्जाम्पल के साथ बोले, उसी तरह से देखिए, जैसे हम माँ को बुलाते हैं तो हम माँ का नाम लेते हैं तो एक रिस्पेक्ट आता है, कभी बीवी को बुलाते हैं तो उसका अलग रिस्पेक्ट आता है, एक बच्चे को बुलाते हैं तो अलग रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि हमारा नजरिया एक अलग तरह का हो जाता है, इसलिए कि हम उस रिश्ते से हैं, उस रिश्ते में उस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसी तरह से भगवान का नाम जब आता है तो हम सब कुछ भूल के हम अपने आप को भी भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑलमाइटी गॉड, आज उस क्रिएटर है, वो आज जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ दे रहा है, सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? बस हमको दिल से उसको याद करना है। हम जब दिल से याद करेंगे तो फिर हम, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मंदिर पे सब लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई मजार पे जाता है, कोई मस्जिद पे नमाज पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको दुआ कबूल नहीं होता है। कोई मंदिर पे जाता है, उसका कबूल है, लेकिन जो घर में बैठ के दिल से बुलाता है भगवान को, वो कामयाब हो जाता है। तो कहने का उदाहरण क्या, भगवान नहीं सुनता उनका, इनका सुनता नहीं? सुनने में, बुलाने में, और अपना नजरिया, अपना डेडिकेशन, अपना पावर, अपना मोटिवेशन, वो सब अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके साथ में, ऊपर वाले के साथ में कितना अटैच हो, और ऊपर वाले को दिन में कितनी बार याद करते हो। ऊपर वाले सोते, बैठते, उठते, क्योंकि आज ऊपर वाले के हाथ में है। एक निश्वास हमारा बंद कर देगा, हम खत्म। 2 सेकंड लगेगा नहीं। हम इतना पावरफुल दिखाते, हम इतने ऐसे पावरफुल हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन रात में नींद में सो जाते हैं ना, जब हमारा आंख नहीं खुला तो हम ऊपर चले गए, खत्म हो गए। तो ऑलमाइटी के पास इतना पावर है। तो इसलिए सब लोग अपने आप को, अपने आप को पहचानिए, ऊपर वाले को जानिए, और बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास ऑन पैसिव दिया है। क्योंकि ऑन पैसिव जो हमको पेशेंस दिया है, उस पेशेंस में बहुत कुछ सीखने मिला हमको। क्योंकि देखिए, बहुत कुछ आदमी आए हैं ऑन पैसिव में, हमको अनुकूल मिलेगा। कोई बोलते हैं हमको अपनी लाइफ बन जाएगी, कोई है, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा ऑन पैसिव आया किस लिए, और ऑन पैसिव में हमको करना क्या है, और ऑन पैसिव है क्या। ऑन पैसिव रियल में एक मिशन, एक विजन है। और ऑन पैसिव का प्रोडक्ट एक बहुत जबरदस्त है। और ऑन पैसिव का प्रोडक्ट हर एक जवाब देना है। और ऑन पैसिव, देखिए आज हम लोग फ्री हैं, मीटिंग करते हैं, जब ऑन पैसिव फुल पेज में चालू हो जाएगा, किसी को भी वक्त नहीं होगा, हम अपने आप मंजिल में दौड़ेंगे, भागेंगे, कोई अपना बिजनेस करेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं सीखते हैं, नहीं कुछ करते हैं, तो वो मैं कैसे ज्वाइन कराऊं? संपत्ति जी, मुझे ज्वाइन कराना है, कैसे बता दो ना। और मेरा वो आदमी को ज्वाइन करा, वो एक्टिव नहीं करता है, कोई बोलता है मेरा मेल नहीं खुलता है। तो ये सब बहुत, ये तो लगा रहेगा, जिंदगी भर तक लगा रहेगा, क्योंकि अभी हमको ऑन पैसिव इतना पेशेंस दिया है, इतना पेशेंस दिया है, इतना पेशेंस दिया है, और उसके अंदर में हमको सीखने का मौका इतना दिया है। कहते हैं, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। तो आज इस पेशेंस के दौर पे जिन लोगों ने रंग लाके, अपने दिल को जमा के, ऑन पैसिव को प्योरली करके आगे बढ़े, उन्हीं लोग सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि आगे जो प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि वो ट्रैकर आ रहा है, वो माई लाइफ आ रहा है, वो डिट आ रहा है, वो पेयर आ रहा है, और वो स्किल आ रहा है। ये प्रोडक्ट है क्या, इसका क्वालिटी क्या है, इसका काम क्या है, इस प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट 5 है, हम जाएंगे किसके पास, कौन सा? एक रिक्शा वाला चलाता है, रिक्शा चलाता है, हम उसको ओपन बेचने जाएंगे, वो लेगा क्या? एक पान का दुकान करके पान बना रहा है, उसको जाके हम बोलेंगे तो वो अकेडमी ले, वो लेगा क्या? तो उसी तरह से हमको पहले जज करना है, कौन से प्रोडक्ट में क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जानकारी पूरी लेना होगा। उस आदमी को, जिस आदमी को जरूरत है, जब भूखे को खाना दोगे तो खाना खाएगा, एक भूखा नहीं है तो खाना क्या खाएगा? उसी तरह से ऑन पैसिव को हर आदमी ने सही तरीके से नहीं पहचाना है, बस एक ही मिशन और विजन। तो अभी देखिए, कल 360 में आके एस सर ने अपने हिसाब से जो बोल के गए, और एस सर ने जो काम कर रहे हैं अभी, 4 अपना जो पुलिस, दुबई में पुलिस का इवेंट होने वाला है, उसमें हमारा
होस्टिंग करने वाला है। कितना बड़ा वो हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा वो ट्रैकर और वो कनेक्ट दोनों का फाइनल वर्जन आने वाला है, और फाइनल वर्जन आने के बाद हमको कितना बेनिफिट मिलने वाला है ये किसी ने नहीं किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने पुलिस हैं तो वो तो हैं, वो सब उसको यूज करने वाले हैं। तो हमारे नीचे वो सब कहाँ आएंगे? सर का विजन और मिशन है, हमारे डोमेन, हमारा वेबसाइट, हमारे होस्टिंग के माध्यम से ही वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो अब किसको कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? तो अपने वैल्यू को पहचानिए। और आज का जो मोटिवेशन वाला सेशन है, इसमें हम सब एक ही काम करना है, अपने आप को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, ऑन पैसे को पहचानिए। थैंक यू वेरी मच मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका देने के लिए, और मेरे कहने में कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साजिदुर सर, आपने एक वंडरफुल शेयरिंग दी। और बिल्कुल फैक्ट बात है कि अगर ऑन पैसिव की बात की जाए तो यहाँ पर निश्चित है कि एक हर चीज़ सकारात्मक ही है, और हमें ज़रूरत है उन बातों को समझने की, अपने विजन्स को क्लियर करने की, और उन पर सकारात्मक रूप से बल देने की। हमें प्रॉपर रूप में बैक ऑफिस में लॉगिन करते रहना चाहिए, हमें एंगेज ऐसी रहना चाहिए, हमें अपने टूल्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज रखनी चाहिए, हमें इनका उपयोग करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी हम सब लोग ओकनेट की मीटिंग में कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम ईमेल को भी यूज कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली हमारा ओट्रिम भी यूज हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि इनके टूल्स को हम समझते रहेंगे, इनका उपयोग करते रहेंगे, तो दैट मीन्स हम एंगेज रहेंगे तो विजन बढ़ेगा। और क्यों ये विजन बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि सफलता हमको चाहिए, रीजंस हमारे हैं। तो एक ये हमारे कब कर पाएंगे? जब हमारे पास एक अफर्मेशन होगा। और ये चीजें अफर्मेशन व्यक्तियों को क्या है, सकारात्मक विचारों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित मदद में काम करती हैं, जो उन्हें नकारात्मक और आत्मसंदेह को दूर करने में मदद करती हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं इसी क्रम में नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर सहंसा बेगम जी हैं। तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी वैल्यूबल शेयर रखें, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। और मैं यहाँ के होस्ट पैनल में जितने सभी पैनलिस्ट हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज का मैं सहंसा बेगम, उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, इंडिया से हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। अफर्मेशन, प्रतिज्ञता ज्ञान। तो अफर्मेशन एक सकारात्मक कथक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की क्षमता में विश्वास के लिए किया जाते हैं। तो अफर्मेशन का उपयोग कई प्रकार के उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे आत्मविश्वास में बढ़ाने, तनाव कम करने और मोटिवेशन। जैसे कि आप खुद से वह कह सकते हैं कि मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूँ, या मैं सत हूँ तथा खुश हूँ, या मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूँ। ऐसा खुद से कहना अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस काम को करने के लिए तैयार करता है। आप आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मक नेगेटिव को कम करने के लिए इस सकारात्मक विचार को, यानी अपनी अफर्मेशन को बार बार लिखने और दोहराइए। तो अफर्मेशन के प्रमुख लाभ में से एक यह है कि इससे व्यक्तियों को जीवन पर अधिक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक
अवसरों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं। प्रभावी रूप से अफर्मेशन का उपयोग करने के लिए सही और सकारात्मक कथनों को चुनना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अफर्मेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक आत्म सुधार के लिए एक प्रकार का उपाय है जो कई लोगों पर काम करता है। ये किसी प्रकार का उपचार नहीं है। अफर्मेशन का उपयोग करने के अलावा आप अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए अन्य जैसे भी कर सकते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट से मिलना, मोटिवेशन वीडियो देखना आदि। बस इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू मुझे थैंक यू सो मच बात बोलने के लिए। वी आर सो नीड टू बी नीड। ओके, थैंक यू सो मच संसा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद। और निश्चित ही नई दिशा में इस तरह से आप अपनी उपस्थिति बना के रखिए, और ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए प्रेरणा से एक उन बातों को अमल में ला सकें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सकारात्मक विचार का हमारे अंदर आत्मसात होना बहुत जरूरी है। स्थिति परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, और हर परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं अफर्मेशंस की जरूरत होती है। तो हमेशा खुद से एक बोलना आना चाहिए कि मैं हैप्पी हूँ, मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, मुझे सक्सेस अचीव होगी, मुझे ये मेरा गोल पूरा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप से हमेशा कहते रहना चाहिए। और परिणाम क्या होता है कि जो बातें जो विचार हम सोचते हैं, हम सभी जानते हैं कि वही बातें सीधे यूनिवर्स पे पहुंचती है, और यूनिवर्स भी हमको उसी प्रकार रिटर्न भी करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस क्रम में मैं यहाँ पर आलोक हल्दर जी हैं, तो उनको भी इन्वाइट करूंगा। सर आइए, आप अपना शेयरिंग रखें। और मेरा सभी स्पीकर से अनुरोध जरूर रहेगा कि समय का जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि एक निश्चित समय पर सेशंस को वाइंड अप भी करना होता है। तो मोस्ट वेलकम है आलोक जी आपका, आइए सर। आलोक जी, ओके, आई थिंक प्रॉपर मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। पारुल जी, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। पारुल जी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, सर आपकी आवाज क्लियर है सर, आ रही है आवाज। सर आपकी आवाज क्लियर है, एकदम साफ आ रही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। विकास जी जब तक नहीं आते तब तक मैं देख लेती हूँ। यस विकास जी आप आ गए? वॉइस आ रही? हाँ हाँ जी, जी वॉइस क्लियर। यहाँ पर थैंक यू मैम, थैंक यू संपा मैम। यहाँ पर हैंड रेज है अहमद हसन जी का। तो आइए सर, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक पर आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझको बुलाने के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और नई दिशा के इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन वाव जबरदस्त रहा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल सेशन रहा। संपा मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज को बारीकी से सविस्तार हम सभी को समझाया, बताया। एक तरीके से समझ जाइए
उनकी नसीहत भी रही हम लोगों के लिए कि जो नहीं जानते इस चीजों को अफर्मेशन के बारे में, इस पर ध्यान दें। और सही बात है, आदमी को हमेशा आशावादी होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए और हर किसी चीज को अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। और जैसे मैंने भी एक छोटी सी फिल्म देखी थी रहस्य, उसमें भी इन्हीं सब चीजों को बहुत ही बारीकी से डिफाइन किया गया था और सभी बातें बताई गई थी, माइंड सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने ये भी पढ़ा था कि जो क्वांटम साइंस के हिसाब से हमारा जो मानव शरीर है इसमें केवल एनर्जी ही भरी हुई है, एनर्जी से लबरेज है। और जो हम सोचेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो कुछ हम सोचेंगे तो समझिए ये कुदरत उसी सोच के हिसाब से हमको वापस लौटाती है। हमारी वो इच्छाएं, वो जरूरतें, जो हम जिस चीज की कल्पना करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वो सब पूरी होती है। इसमें ऐसा नहीं कि एक आध दो रोज सोचे, दो चार दफे सोचे, हम कुछ वो किए नहीं पूरा हुआ तो अरे ये सब ऐसी है, फालतू है, इसके लिए समय लगता है थोड़ा। अगर बीच में ही वो हो गया तो समझिए सब वैसे का वैसा धरा का धरा रह जाएगी, कोशिशें आपकी सबकी बेकार हो जाएंगी। और जैसा कि बहुत ही अच्छा संपत सरकार मैम ने 369 के बारे में बताया, 3 दफे कीजिए, सुबह दोपहर और रात को सोने के टाइम में 3 दफे, 6 दफे और 9 दफे 17-17 सेकंड के हिसाब से। बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छी बातें थी। कुल मिलाकर देखिए साथियों, एक अच्छी सोच के ही तहत हमारे सर समझ जाइए हम सभी को उस वैल्यू तक पहुंचा दिए हैं और अनपीसी को उस टॉप तक ले गए, हम सबको उस टॉप तक ले गए हैं। केवल उनकी एक अच्छी सोच थी, मिशन विजन के तहत समझ जाइए वो चले। 1 लाख चलो के अभियान पे वो चलते गए। जितनी भी बाधाएं रास्ते में आती गई, मुश्किलें आती गई, लोगों ने बहुत रुकावटें डाली, अड़चने डाली, कैसे कैसे तरीके से आपको परेशान नहीं किया, लेकिन उन सब पे विजय श्री हासिल करते हुए आज बुलंदी की उस मकाम पर सर समझ जाइए हम सभी को खुशियां देने के लिए खड़े हुए हैं कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों का जितने भी पार्ट ऑफ अनपेशी हैं, हम सभी की समझ जाइए ये एक गॉड गिफ्ट है जो हम सबको मिला हुआ है। और इस सर ने इसके लिए हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, उनके सब जो बिल्कुल साथ में खड़े हैं साई की तरह, कमाल सर, नजाल सर, तारिक सर, और अभी एआई के एक बहुत बड़े जानकार जो सर हैं मोहम्मद सर, वो भी आ गए हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम जितने भी यहाँ पे पार्ट ऑफ अनपेशी हैं, हम लक्की हैं, खुशकिस्मत हैं। और साथियों, संपा मैम का जो आज का ये मोटिवेशनल जो सेशन था, इस पे आप सभी कोई जितने मंच पर बने हुए हैं सब कोई गौर करिएगा। 369 और जो उन्होंने पॉजिटिव सोच के बारे में बताया है, इस पे अमल करिए, इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब होगी, खुशहाल होगी, खुशगवार होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं और ये आपके विचार बहुत ही प्रभावी रहे और डेफिनेटली हमारे अंदर जो हम सोचते हैं उन बातों का जरूर निश्चित ही एक असर पड़ता है। और इससे होना क्या चाहिए कि हम सभी को तत्पर रूप से जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी हमें परख जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम सीधा हम जो सोचते हैं हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, तो हमें अपने उद्देश्यों की जांच जरूर करें और हम जो कर रहे हैं क्या वो अच्छे उद्देश्यों के साथ है, क्या अच्छे वो इरादों के साथ है, या आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष तो नहीं है। यह हमें सुनिश्चित करना होगा और हमें स्वयं बनना होगा, हमें दिखावा भी नहीं करना होगा और अपना हमें सरल एवं सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना होगा। यही एक अफर्मेशन के जरिए हम आगे को अनुपालन पे ला सकते हैं इन बातों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पर अमर सिंह सर हैं, तो आइए सर, इस समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, चलिए प्लीज कंटिन्यू करें आप। सर ओके, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड से, नई दिशा से, और मैं यहाँ उपस्थित हमारे विकास सर, राकेश सर, संपा मैम, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने को होस्ट हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हमारी संपा मैम की आज प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही वंडरफुल रहा। आज का टॉपिक ही बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा है।
कहते प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो वांछित परिणाम या सकारात्मक गुणवत्ता का वर्णन करते हैं, जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उनको उपयोग आत्मविश्वास की भावना पैदा करने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विचारों को दृढ़ करने में मदद के लिए मैं सफल हूँ, या दूसरी ओर अफर्मेशन सकारात्मक पक्ष है जो आपके मस्तिष्क को उनका समर्थन करने के लिए सबूत खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक वाक्यांश जो आप अपनी सोच और विश्वास को बेहतर बनाने के लिए खुद से दोहराते हैं। आप अपनी शक्तियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले कि आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग करना शुरू करें, अपने करियर के लक्ष्यों की आकांक्षाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। आप अपने कामकाजी जीवन में क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? अपने उद्देश्यों को पहचानने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको किन क्षमताओं को निखारने की जरूरत है? हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। उठो, साहसी बनो, याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हो। तुम जो कुछ या बल सहायता चाहते हो वो सब आपके अंदर विद्यमान है। उठो, जागो, तब तक मत सो। सारे दुख और अभाव नष्ट करने की शक्ति तुम्ही में है। इस बात पर विश्वास करने से वह शक्ति जाग उठेगी। पूरे समुद्र का पानी भी जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज के अंदर आने न दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी व्यक्ति नकारात्मक विचार अपने कहते दुनिया का कोई भी चीज नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अंदर आने की अनुमति न दे। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमेशा की तरह आप एक नए हमेशा नए विचार आप लाती हैं टॉपिक से रिलेटेड होकर। एक प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी एक प्रॉपर स्टडीज रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही कहा आपने कि उठो रहो जब तक अपने अंतिम ध्येय में ना पहुंच जाओ। तो डेफिनेटली ये बातें हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और हम प्रेरित होते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के हेतु। सेशंस वाइंड अप की ओर है और यहाँ पर हैंडरेज से धर्म सिंह जी का, या अभी भी किसी भी स्पीकर को कुछ अपने अगर विचार व्यक्त करने हैं तो कृपया हैंडरेज कर देंगे और मैं उन्हें सादर सहित इनवाइट कर लूंगा। और मैं इसी के साथ धर्म सिंह जी को जरूर इनवाइट करूंगा। आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। धर्म सिंह जी। यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। आपने मंच पर सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर सभी बहनों, शशिकांत जी, उन सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं इस विषय में थोड़ा सा बोलूंगा। कोई भी ज्ञान उपयोग में तब आता है जब हम उस ज्ञान के अनुसार निर्णय लेते हैं। उस पर दृढ़ता पूर्वक चलने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और जीवन बदल जाता है। हम जिंदगी में बहुत से सपने देखते हैं, बहुत से लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन क्या सभी सपने, सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के भी सपने या किसी के भी लक्ष्य पूरे नहीं होते। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ऐसा कौन सा खास गुण है जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं? वो खास चीज, वो खास गुण है दृढ़ संकल्प
उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शेयरिंग के लिए। इसी तरह से उपस्थिति बना के रखें और नए नए टॉपिक्स पर हम और आप मिलकर चर्चा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर अमर सिंह सर हैं, तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर से आमंत्रित किया। सर आवाज आ रही? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें और समय का जरूर ध्यान रखेंगे। बस एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, समय हमें पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह गौतम, सभी नई दिशा फैमिली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ संपा मैम को। बहुत अच्छी तरीके से आज प्रेजेंटेशन को बारीकी से डिफाइन किया और अच्छी तरीके से समझाया और अफर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से मानना है हमारा कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। ये अफर्मेशन अक्सर होता क्या है कि एक पवित्र आत्मा से उपहारों से जुड़ा होता है, क्योंकि हम अपनी जो मन की बात होती है ना, आत्मशक्ति जिसको कहते हैं या आत्मबल कहते हैं, इसके साथ में अपनी बात को बार बार दोहराना या बार बार अपनी बात को किसी भी तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करना और साबित कर देना, सत्यापित कर देना, यही अफर्मेशन होता है। क्योंकि यह हमारे विश्वास को और विश्वास के ज्ञान को या प्रेम को या अभ्यास में बढ़ने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का यह प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जबकि जब कोई भी होता है, जब आपकी पुष्टि हो जाती है या सत्यापन हो जाता है, तो एक आपको एक नई पहचान मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि अफर्मेशन से होता क्या है कि अक्सर करके लोगों की गलत फहमियां भी दूर हो जाती हैं और हमारे बिगड़ते हुए रिलेशन को भी जोड़ने का काम करती है। दूसरी बात यह है कि जो अफर्मेशन होती है ना, हम अपनी जो अंतर मन से बात करते हैं, आत्मा से बात करते हैं, तो सही बात तो यह है कि अगर हम एक बात को कई बार 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 दोहराना एक सत्यापन का रूप ले जाती है, एक प्रमाणित कर जाता है कि हमें ये वास्तविकता चाहिए, तो ये हकीकत में कुछ ही समय में अपनी हकीकत में बदल जाती है। तो यही मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और इतना ही बात कहूंगा। तो थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। तो ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें बार बार उन बातों को हमें दोहराना है, कहते रहना है, जिन बातों को हम चाहते हैं, जिन बातों की हमें अभिलाषा होती है। तो थैंक यू सो मच अमर सर आपका। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ राखी बारिक जी हैं, तो आइए मैम, यदि आप कुछ कहना है तो आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। नई दिशा के मंच पर होस्ट, को होस्ट एवं अटेंडेंस को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। मैं राखी बड़ाइक फ्रॉम रांची, झारखंड, इंडिया से। आज का जो एफर्मेशन के बारे में हमारी संपा मैम ने बताया, बहुत ही अच्छे से बताएं उन्होंने कि एफर्मेशन क्या है क्या नहीं है। एफर्मेशन के जरिए हम भगवान को पा सकते हैं, सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। हमारी सोच अगर पॉजिटिव रहेगी तो हम हर चीज को पा सकते हैं। एफर्मेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको संपा सरकार मैम ने बहुत ही अच्छे से एफर्मेशन के जरिए उन्होंने बहुत ही एक एक पॉइंट को रखा और बहुत ही सरल भाषा में हमें एफर्मेशन को सारांश करके बताए कि क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। और एफर्मेशन एक पॉजिटिव माइंड है और बहुत बड़ा पावर है। हेलो, यस मैम, यस प्लीज कंटिन्यू। आवाज जा रही है ना सर मेरे? यस यस यस। और एक ही बात को हम बार बार कहते हैं और बहुत सारी बातों को हम भगवान को कहते हैं पॉजिटिव सोच के साथ, तो वो सारी चीजों को भगवान जरूर पूरा करते हैं। वही एक हमारी एफर्मेशन है और प्रेजेंट में बोलना ही एफर्मेशन होता है। और मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें 369 और 17 सेकेंड के बारे में बहुत ही अच्छे से बताएं कि हमें मॉर्निंग में 3 बार याद करना चाहिए 17 सेकेंड के लिए, और दोपहर में 6 बार और रात को 17 सेकेंड 9 बार उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताएं। और ये एनर्जी ब्रह्मांड की है, जो अलौकिक शक्ति है जो ब्रह्मांड में छुपा है। वो अलौकिक शक्ति दिखता है और हम इसे मुंह से
बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम भगवान को पा भी सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक-एक बात को, एक-एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से बताएँ और इस मंच पे जितने भी लीडर हैं, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके बताएँ अफ़र्मेशन के बारे में और सबका पॉजिटिव सोच है और पॉजिटिव सोच ही रखना चाहिए। बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच राखी जी मैम, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मंच पर उपस्थिति बना के रखिए। और चूंकि नई दिशा का मंच ही है सीखने और सिखाने का, तो डेफिनेटली कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। और एक मिशन है हम सभी का, एक ऑन पैसिव के जरिए एक अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी का, उसको भी सार्थक करेंगे। अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ टारगेट्स हैं, उनको भी अचीव करेंगे। यही एक अफर्मेशन से है, क्योंकि आपका मन जो सोचता है वह आपको प्राप्त होता है। सब कुछ मन में निर्मित होता है। आपके विचार आपकी ऊर्जा है। यदि आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो आप जीवन में नफरत, क्रोध, बीमारी, गरीबी आदि के रूप में नेगेटिविटी को निश्चित आकर्षित करेंगे। आपको इन विचारों को बदलना होगा। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नाराजगी, कड़वाहट या कठोर विचारों को हमें त्यागना होगा। अगर आप सकारात्मक विचार सोचना शुरू कर दें तो आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार होने लगते हैं। आपको हमेशा अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। इसके लिए हमेशा क्या है कि मुस्कुराते रहें। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, शांति, ईमानदारी, सच्चाई पर ध्यान जरूर केंद्रित करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं, अपनी गलतियों को सुधारें, खुद को उन चीजों से फ्री करें जो सही नहीं है या अनचाही है। अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें, पक्षियों, जानवरों, प्रकृति से प्रेम करें, दूसरों की मदद करें, कुछ दान करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, झूठ मत बोले, किसी को चोट ना पहुंचाएं। एक ऐसी आदत विकसित कर लें जिससे निश्चित है इसके लिए हम ही एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, एक अभ्यास की जरूरत होती है। इन आदतों को जब हम विकसित करेंगे तो ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 3 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये निरंतर एक चलने वाली एक प्रक्रिया। ये प्रोसेस को अगर हम 21 डेज या 30 डेज अगर हम इन आदतों को, अगर हम अच्छी आदतों को विकसित करेंगे तो निश्चित वो हमारी आदत बन जाएंगी। जब आप किसी भी विशेष विचार को बार बार सोचते हैं तो वह निश्चित ही विचार वास्तविकता बन जाता है। इसलिए उन चीजों की एक लिस्ट हमें जरूर बनानी होगी जिनकी हमें अपने जीवन में जरूरत है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, सफलता हो, स्वास्थ्य हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हमेशा उन पर हमें ध्यान केंद्रित रखना होगा। ऐसा सोचना शुरू करें कि जो चीज पहले से ही हमें अगर नहीं प्राप्त है या वो हम मान के चले कि यहाँ ये चीजें हम प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें सोचकर मानना चाहिए। हर दिन हमें निश्चित है जैसा कि अफर्मेशंस करना चाहिए, चाहे वो धन का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे जो कुछ भी आपको या हमको लाइफ में चाहिए, उसका हमें निश्चित ही अफर्मेशंस करना चाहिए, उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो आप चाहते हैं दिन में कम से कम 1-2 बार अपनी मेमोरी में इन बातों को जरूर डालें। सबसे अच्छा एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि सुबह उठते ही और सोने से पहले कम से कम 2 बार दिन में हमें ये करना है। तो एक टाइम मॉर्निंग टाइम और एक सोने से पहले अगर हम अफर्मेशंस करते हैं, उन अफर्मेशंस की, उन विचारों की अगर हम 21 या 30 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली ये हमारी आदत बन जाती है। और फिर वही होता है, चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जो कुछ आपको सोचते हैं। तो निश्चित ही सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सेशंस को यूट्यूब के माध्यम से दोबारा लाइव जरूर देखेंगे कि आज की प्रेजेंटर और सेशन वाइंड अप की ओर है। और मैं यहाँ पर संपर्क सरकार मैम से अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, आपका स्वागत है। कुछ 2 शब्द कहते हुए, अपना फीडबैक देते हुए सेशंस को वाइंड अप करें। तो मोस्ट वेलकम संपर्क सरकार मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा बात बताए, मुझे अप्रिशिएट भी किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आज का टॉपिक है, ये सच में इंफॉर्मेशन की अभी हमें बहुत जरूरी है। हम आप सब समझते हो जो ऑन पैसिव में हम सब आ गए। ऑन पैसिव में यही हो गया लेकिन नहीं हुआ, कुछ ग्लिचेस आ गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 14 लाख फाउंडर ना अफर्मेशन दिल से नहीं कर रहे।
हम चाहते तो है अनपेसिव हमें पैसे दे, लेकिन हमारे मन में वो नेगेटिविटी है। हम सोचते हैं जो कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे आ जाएगा। जब भी नहीं आते तो भी तभी हमारे मन में ऐसे नेगेटिविटी आ जाते, पैसे आएंगे क्या, नहीं अभी आएंगे क्या, 1 महीने बाद आएंगे, कितने दिन में आएंगे। ये जो एक नेगेटिविटी है हमारे मन में, इसके कारण ही मैं बोलूंगी, इसके कारण ही लेट हो रहा है। और फिर आप लोग अगर ऐसा चाहे, जैसे बोलते अफर्मेशन की तरीका भी मैंने बताया, वो बारिश के बूंदे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बूंदे हैं, लेकिन वो लगातार बहते रहे, लगातार बरसते रहे तो एक नदी बन जाता है। तो ऐसा ही अफर्मेशन भी ऐसा ही, आप अगर लगातार अफर्मेशन करते रहे पॉजिटिविटी के साथ, आप जरूर सफल हो सकते। और आप हर इंसान की जन्मसिद्ध अधिकार है रिच होना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, लेकिन हम अपने काम की वजह से, अपने सोच की वजह से हम सारे दुख दर्द शिकार हो जाते हैं। ये हमारे लिए ही होता है, हमारे काम की, हमारे बातों की, हमारे सबके लिए होता है। तो इसीलिए एफर्मेशन करें और पॉजिटिव के साथ करें और अच्छा एफर्मेशन करें, किसी का कभी बुरा ना बोले, क्योंकि एफर्मेशन आपकी सबकॉन्शियस माइंड अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझते। अब जो बोलेंगे वही होगा। आपकी दिमाग, आपकी जो ब्रेन है ना, आपकी ब्रेन एक कल्पतरु वृक्ष की तरह, कल्पतरु वृक्ष का नाम सुना है ना, वो उसके नीचे जो चाहते हैं वो मिलता है। तो वैसा आपका ब्रेन भी वही कल्पतरु वृक्ष है। आप जो सोचेंगे वही होगा। तो आप डिसाइड करें, आप अच्छा सोच रहे कि आप बुरा सोच रहे। तो वही बातें एक बार हमारी डॉक्टर इदिश मोदी जी कहे थे, वो 5 बातें जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते। हर सुबह नींद से जाग के आप आईने के सामने जाइए, आईने के सामने देख के अपने आप को बोलिए, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हर वक्त मेरे साथ है, मैं रिच हूं, मैं रिच हूं। ये सबसे बड़ी एफर्मेशन है, ये इस बात को कभी भी, मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, वो आप दिल से हो, दिमाग से हो, पैसे से हो, हर विषय में आप रिच हो, आप अमीर हो। इससे बड़ा अफर्मेशन नहीं होता है। आई एम द बेस्ट, ये भी अफर्मेशन अपने आप को बोलिए। तो ये अगर अपने आप को बोलेंगे तो आपके साथ जरूर वो होगा। हर दिन हमारा नई जिंदगी, हर दिन सुबह हमें नई जिंदगी मिलता है। तो नई जिंदगी का शुक्रिया अदा करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। आप अगर बोलते हो जब मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान को अगर नहीं मानते हो, आपके घर में करंट का बिल आता है ना, तो करंट का बिल कितना आता है? सिर्फ दिन में सिर्फ रात में आप लाइट जलाते हो, लेकिन दिन में सूरज इतना लाइट देता है बिना भेदभाव के, उसमें कोई बिल नहीं देता। तो भगवान का हर चीज का शुक्रिया अदा जरूर करे। मैं जिंदा हूं तो भगवान का ही शुक्रिया अदा है। तो शुक्रिया अदा करे और अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा अफर्मेशन करे। तो थैंक यू, सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। ओवर टू विकास जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम आपका। और आपने अच्छी एक बातें कही, सार्थक बात कही है। और कुल मिला के अगर नटसेल में बात यही की जाए तो ब्रह्मांड आपको हमेशा सुरक्षित, निर्देशित, स्वस्थ और
प्रेम देना चाहता है तो आपके पक्ष में काम कर रहा है, ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और यही अफर्मेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपका। मैं उपस्थित सभी लोगों का, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर शेयरिंग की, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और एक अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह से नई दिशा के सेशंस पर अपनी उपस्थिति बना के रखें, क्योंकि ये मंच ही एक अलग है, ये एक प्रेरणा देता है हमें जीवन में कुछ सकारात्मक करने का, हमें एक सही दिशा देता है और ये सब बातें हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सक्सेस को हमें जीवन और हमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र भी करना है। मैं एक बार पुनः बैकएंड में जो हम सभी को सहयोग मिलता है नई दिशा को सेशंस कंडक्ट करने के लिए मिस्टर श्रवण केएल का, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका साथ सहयोग समर्थन हमेशा इस तरह से बना रहता है, जिससे हम नई दिशा के माध्यम से सेशंस को कंडक्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ पर आभार और धन्यवाद यहाँ पर संपा सरकार जी का या साहिन हसन जी का मैं निश्चित देना चाहूँगा कि इनका भी एक बहुत बड़ा एक सहयोग, साथ समर्थन बैकएंड पे रहता है और इनके प्रयासों की वजह से हम सेशंस को कंडक्ट कर पाते हैं। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का, जिसमें राकेश जी हैं, रेणु जी हैं, वंदना जी हैं, जेपी सर हैं, शशिकांत जी हैं, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक टीम वर्क के होने से ये नई दिशा का सेशन हम कंडक्ट कर पाते हैं। मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम कुछ बेस्ट कर सकें, हम कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए, आभार देते हुए मैं सेशंस को वाइंड अप करता हूं और एक साथ हम सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और बहुत ही एक्साइटमेंट से हम अपने सिस्टम का स्लोगन वी आर सो इन 2 मिनट बोलते हुए सेशन को वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन 2 मिनट, वी आर सो इन 2 मिनट, We are so in it to win it, all of you. So, Nituni.